और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस टाइपिंग लगभग बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर अभी भी स्टूडेंट लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कल 12 तारीख को स्टूडेंट्स गए थे बीएसएससी के ऑफिस में और अपने क्वेरीज को वहाँ पर रखे थे। तो वहाँ से जो आउटपुट निकल के आया है उसका सार यही है कि बीएसएससी के लिए पंचायत सचिव के जो टाइपिंग की बात है, जो वांछित योग्यता में है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पूर्व में टाइपिंग नहीं होंगे। और इस बात का तस्दीक मैं बहुत पहले से अपने हर एक वीडियो में कर रहा हूँ, उसको भी मैं डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करूँगा। साथ ही साथ जो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाले टाइपिंग है उनको क्या करना है, इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो सबसे पहले जो 12 तारीख को लोग वहाँ पे गए थे, कल गए थे स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो उनने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की। तो वहाँ का जो कुल मिला के जो बात सामने आया उसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने हिंदी में करना है, हिंदी के लिए ऑप्शन दिया है। कहने का मतलब है घूम फिर के बात उतना ही पे आता है कि आपने फॉर्म्स मेंस का फॉर्म भरने टाइम में कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके टाइपिंग होंगे। और यही बात मैं लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपने हिंदी किया है तो हिंदी देंगे, इंग्लिश किया है तो इंग्लिश देंगे, बोथ किया है तो बोथ में देंगे। ये क्लियर हो गया। अब ऐसा भी कंडीशन है जिन्होंने हिंदी में नो कर दिया है, इंग्लिश में भी नो कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी में भी नो कर दिया है, इंग्लिश में भी नो कर दिया है, बोथ में भी नो कर दिया है, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग में यस कर दिया है। तो उनको क्या, तो देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग में आप यस करते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग का मतलब ये है कि उसमें जितने भी पोस्ट पर आपको टाइपिंग होंगे उसमें ऑलमोस्ट आपको 95% सीट्स जो हैं वो इंग्लिश टाइपिंग के हैं। एक या दो सीट हिंदी टाइपिंग्स के हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यदि आपने कंप्यूटर टाइपिंग ओनली किया है तो आप गो विथ इंग्लिश, इंग्लिश आप टाइपिंग करते रहें कंप्यूटर पर, ठीक है ना। और जो स्पीड है वो आप 30 के आसपास मतलब 30 जो स्टैंडर्ड स्पीड है उसको आप एक्वायर कर लें, ठीक है ना। यदि आप हिंदी नहीं भी कर पाते हैं, ओनली कंप्यूटर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसमें आप छोड़ दीजिए। जब आप शुरू में ही हिंदी, इंग्लिश और बोथ टाइपिंग नो कर दिए, ओनली कंप्यूटर टाइपिंग की है, तो आप हिंदी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दो नाव में फंसिएगा तो फिर दिक्कत होगी। ऑलरेडी आप यहाँ पर नो करके आए हैं, इसीलिए आप मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जिन्होंने ओनली कंप्यूटर टाइपिंग किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे कंसंट्रेट करें और कोशिश करें कि स्पीड आप जो है 30 वर्ड पर मिनट के एक्यूरेसी के साथ उसको आप अटेंड कर लें, ठीक है ना। और जो हिंदी वाले हैं वो 25 के आसपास जो निश्चित रूप से रखें। और सबसे बड़ी बात कि आपको पंचायत सचिव पर टाइपिंग होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं शुरू से ही इस बात को उठाते आ रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो को उठाकर देख लें कि आप जब टाइपिंग करने जाइएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग दे रहे हैं या फिर आप किस पोस्ट के लिए टाइपिंग दे रहे हैं, वो होल सोल में आपको टाइपिंग कर लेगा। और पंचायत सचिव वांछित योग्यता के अंतर्गत है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पंचायत सचिव के बारे में सोचना ही है नहीं है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इस पर बेवजह का फालतू का मतलब कि क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जाके आयोग को बार बार पोक करते हैं कि बताइए बताइए। उनका नहीं भी मन होगा तो इतना वो उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो करवा देंगे। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि कल वहाँ से एक तरह से बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि आपको पंचायत सचिव के लिए पहले आपको टाइपिंग नहीं होगा। इसके लिए जब भी टाइपिंग होगा वो प्रोबेशन पीरियड में, जो उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जब आपकी बहाली हो जाती है, उस अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा बाकायदा 6 महीना का कोर्स के साथ सब कुछ जो आपको सर्टिफिकेशन का मतलब जो भी डिमांड होगा वो आपको चेक किया जाएगा। कंप्यूटर पर आपको दक्षता चेक किया जाएगा, सब कुछ आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर किया जाएगा। और जो पंचायत सचिव का जो नियमावली है उसमें भी यही बोलता है कि आपको नियुक्ति हो जाने के 2 साल के बाद जो आपका होता है उसी के अंदर आपको ये सारे के सारी चीज़ें, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान, उसके बाद टाइपिंग और इन चीज़ों को आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो वांछित योग्यता के अंतर्गत में आता है तो वो 2 साल के बाद होगा, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, आप किस पोस्ट के लिए वहाँ पर टाइपिंग करने जाएंगे ये आपको कभी भी क्लियर नहीं चलेगा। तो इस बात के लिए अभी से क्यों घबराना है, ये बात क्लियर हो गई। तो पंचायत सचिव वाला कन्फ्यूजन बिल्कुल अक्षर से क्लियर हो गया। आप इस बारे में आप नहीं सोचें। अब सीधा सी बात है कि मतलब कि टाइपिंग के लिए अलग से कब नोटिफिकेशन आएगा। तो टाइपिंग के लिए आपको अगले 7 से लेकर 10 दिन के बीच में आयोग ने ऐसा कहा है कि वो एक क्लियरिफिकेशन जारी करेगी कि कैसे कैसे आगे अब प्रोसेस में भरना है। क्योंकि आयोग बहुत पहले ही पेपरबाजी कर चुकी है कि हम इस महीना के लास्ट तक संभावित है कि टाइपिंग ले लें। और आपको पता है कि 16 मार्च को उनका बिड खुलने वाला है, जो उन्होंने मतलब टेंडर मंगाया है। तो हो सकता है उसके बाद वो जैसे ही उसका सब मतलब लोकेशन फाइनल हो जाए, वेन्यू फाइनल हो जाए, कहाँ पे टाइपिंग करना है, तो उसके बाद वो डिटेल जारी कर दे कि भाई इस दिन हम टाइपिंग करने वाले हैं और ये इस तरह से प्रोसेस होगा। तो अगला चरण क्या है कि आपका पीडीएफ के रूप में सब कुछ आएगा, जिसमें कि आपका पहला तो नोटिस आएगा और उसके बाद पीडीएफ में कितने लोगों को बुलाया जा रहा है। और जिन्होंने भी ऑप्शन ऑप्ट किया है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जिन्होंने भी टाइपिंग में ऑप्शन ऑप्ट किया है, चाहे वो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, बोथ के लिए, कंप्यूटर के लिए, सबको बुलाया जाएगा। जी हाँ, सबको बुलाया जाएगा, ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया है आप जाइए अपना पुराना वो निकालिए, जो फॉर्म भरने के वक्त आपने स्लिप था, जो पूरा प्रिंट आउट था, उसको निकालिए और देखिए कि आपका टाइपिंग का ऑप्शन क्या है और उस अकॉर्डिंग आप टाइपिंग कीजिए।
हिंदी के जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली आप मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गिल पर वर्तमान में कीजिए। यदि इनस्क्रिप्ट की बात होगी तो वहाँ पर आप चेंज हो जाइएगा, उसके लिए आपको बहुत घबराना नहीं है, लेकिन मंगल फ़ॉन्ट के साथ जाइए, क्योंकि मंगल फ़ॉन्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेल्ट्रॉन, अभी जो मैंने बीएसएससी का जो नया ट्रेंड देखा है वो बेल्ट्रॉन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन वालों ने इसी को फॉलो किया था। हालाँकि यदि वो मंगल फ़ॉन्ट के अलावा इनस्क्रिप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं होगा, क्योंकि वो आपको सॉफ्टवेयर वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कोई एक ही लेकर आप चलिए, ये नहीं कि थोड़ा देर मंगल कर लेते हैं, थोड़ा देर इनस्क्रिप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये एक समस्या है। बीएसएससी यदि इसको क्लियर कर देती बहुत पहले कि आप मंगल फ़ॉन्ट में भी आप रेमिंगटन पर जा रही हैं, इनस्क्रिप्ट पर जा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो ऐसे में आप हाथ पर हाथ धर के बैठ तो नहीं सकते हैं ना, आपको तो काम करना है। और हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग को भी आपको फ्लुएंसी लाने में वक्त लगेगा। इतनी आसानी से आप उस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे 1 महीना या 15 दिन या 10 दिन में। लेकिन फिर भी जितना भी समय अभी आपके पास, अभी जब तक बीएसएससी आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब ही आपके पास टाइम है। हालांकि 10 दिन मैक्सिमम उसमें आपको कोई ना कोई क्लियरिफिकेशन के संबंध में आ जाएगा। तो वर्तमान में हिंदी वाले मंगल फ़ॉन्ट में रेमिंगटन गिल के साथ चलते रहिए, क्योंकि यही आपकी स्थिति है। आप उसको कोस सकते हैं, ठीक है, आप कोसिए उसको। आप बोल सकते हैं कि भाई रेमिंगटन गिल पर कर रहे हैं, फिर इनस्क्रिप्ट हो जाएगा तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम करते ही नहीं हैं। तो नहीं करने से अच्छा है कुछ कीजिए, ठीक है ना। और वो जब आप करते रहिएगा ना तो सॉफ्टवेयर बेस्ट है, आप चेंज कर लीजिएगा आसानी से। तो ये बात हो गई। और बहुत जल्द मैं आपको सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा बेहतर हो सकता है, तो उस पर भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वर्तमान में सब कुछ क्लियर हो गया कि आप यदि पंचायत सचिव के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचना भी नहीं है कि अभी आपका टाइपिंग होगा, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगा आपका सोचना ही नहीं है। सिर्फ आप हिंदी में किए तो हिंदी के लिए, इंग्लिश किए तो इंग्लिश के लिए, बोथ किए तो बोथ, और ओनली कंप्यूटर किए हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश के साथ जाइए। हिंदी यदि वहाँ पर होगा भी तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि मतलब कि ओनली कंप्यूटर में मैक्सिमम पोस्ट आपको इंग्लिश वाले ही हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। उम्मीद है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो अब दूर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ बाकी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, टाइपिंग के लिए आप लगिए। टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उस कंडीशंस में आपको बचाएंगे जब आपके नंबर्स फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है ना, ऊपर से आपके कम हो जाते हैं नंबर्स, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें आती हैं तो आपको वहाँ पे उस कंडीशन में आपको बचाएंगे टाइपिंग वाले पोस्ट, ठीक है। और जो फिजिकल वाले हैं वो भी लगे रहिए। जी हाँ, फिजिकल में बहुत सारे पद आपको खाली रह जाएंगे। वो जो 932 या 996 पोस्ट बन रहा है सब कुछ मिला करके, वनरक्षी का तो सारे पोस्ट भर जाएंगे, लेकिन बाकी जो पोस्ट हैं वो खाली रह जाएंगे। ये देख लीजिएगा आप निकाल करके, क्योंकि उसमें फिजिकल में मतलब कि लड़के आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल वाले भी लगे रहिए और टाइपिंग वाले भी लगे रहिए, और इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे करके ही आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा। एक्यूरेसी आप 30 और 25 तक मेंटेन, हिंदी में 25 और इंग्लिश में आप 30 का मेंटेन कीजिए। और पंचायत सचिव अब ना आप सोचिए ना कहीं पर उसको बोलिए, क्योंकि पंचायत सचिव भाई आपका टाइपिंग पहले नहीं होने वाला है। यदि कोई ऐसे बोल रहा है तो निश्चित रूप से आप अभी वो कम जानकारी है उनके पास। और जब कुछ दिनों में, हाँ, यदि आपको आयोग ये बोल देता है ऑफिशियल नोटिस निकाल कर कि हम पंचायत सचिव का पहले टेस्ट लेंगे, तभी आप संभव हो सकता है, बाकी आपको संभव नहीं होगा और आयोग ऐसा नहीं करेगा, ये कंफर्म है। उसका जब प्रोविजन पीरियड तैयार होगा 2 साल का, उसी में आपको पंचायत सचिव के लिए स्पेशल जो भी उसका प्रोसेस है कंप्यूटर का या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स का, वो उस समय पूरा किया जाएगा। उससे पहले आपको कुछ नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।